हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने मातृकोष्ठिका के प्रकार पढ़े। 4 प्रकार की मातृकोष्ठिका पढ़ी थी। सरल घनीय मातृकोष्ठिका, फलक केंद्रीय मातृकोष्ठिका, आधार केंद्रीय मातृकोष्ठिका और काय केंद्रीय मातृकोष्ठिका। ये जो 4 नाम दिए कोष्ठिका के वो दिए गए थे अवयवी कणों की स्थिति के आधार पे कि अवयवी कण कहाँ पे पाए जाते हैं। अब आज अपन देखेंगे कि किसी भी मातृकोष्ठिका में कुल कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे मान लो किसी मातृकोष्ठिका में 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पे कण हैं, फलक में भी कण है, तो उस मातृकोष्ठिका से मिलकर संपूर्ण क्रिस्टल जालक बनेगा। तो उस क्रिस्टल जालक में कंप्लीट जो अवयवी कण है उनमें से एक कोष्ठिका में कितने कण उपस्थित हैं। तो देखते हैं मातृकोष्ठिका में कणों की संख्या ज्ञात करना। कणों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को यह पता होना चाहिए कि कोने पर, फलक पर और जो कोर है कि कौन एक को जो कोना होता है वो कितनी कोष्ठिकाओं से मिलकर बना है, एक फलक कितनी कोष्ठिकाओं से मिलकर बना है और एक कोर या किनारा कितनी कोष्ठिकाओं से मिलकर बना है। सबसे पहले बात करें थी कोने की। तो ये मातृकोष्ठिका की संरचना बताई थी घन के आकार की। इस मातृकोष्ठिका में ये कोने हैं, ठीक भाई। अब आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि ऐसी कई मातृकोष्ठिकाएं जब त्रिविम में जुड़ जाती हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जैसे इस कोने की बात करें तो इस कोने के ऊपर इस प्रकार से अन्य मातृकोष्ठिका इसके ऊपर आएगी। इस कोने की बात करें, इसके इधर भी मातृकोष्ठिका आएगी, इसके सामने, यानी कि एक जो कोना है उस कोने को बनाने में कुल 8 मातृकोष्ठिकाएं भाग लेती हैं। जब 8 मातृकोष्ठिका मिलकर एक कोना बनाती हैं। कैसे भाई? 8 में क्या है, 4 कोष्ठिका तो एक तल की और 4 ऊपर या नीचे के तल की। भाई जब ये एक यहाँ आएगी, एक इसके आगे, बस जब 4 कोष्ठिका, जैसे डिब्बे होते हैं, 2 डिब्बे आप एक साथ रखो, 2 अलग रखो, 4 उनके बीच का एक कोना, फिर 4 ऊपर आएंगे, तो कुल 8 जब मातृकोष्ठिका मिलेंगी, 8 मातृकोष्ठिकाओं के मिलने से एक कोने का निर्माण होता है। और अपन ने ये पढ़ा है कि कोने पर कण पाए जाते हैं। तो एक जो कोना है उस एक कोने पर एक कण उपस्थित है और वो एक कोना 8 मातृकोष्ठिकाओं से मिलके बना है। तो वो जो एक कोने का कण है उस कण पर एक कोष्ठिका कितना भाग होगा वो देखिए। यानी कहने वाली होगी एक कोष्ठिका का एक कोना कुल 8 मातृकोष्ठिका से मिलकर बना होता है। आठ कौन सी? ये 4 तो तल की व 4 ऊपर या नीचे के तल की जो कोष्ठिकाएं मिलेंगी तब एक कोना बनेगा। कुल 8 मातृकोष्ठिकाओं से मिलकर एक कोना बन रहा है तथा एक कोने पर एक कण पाया जाता है। ये भी अपन ने पढ़ा है। ये 2 बातें अपन ने पढ़ी। अतः कोने के कण पर, कोने के, ये जो कोने का जो एक कण है, एक कण पर एक कोष्ठिका का 1/8 भाग होगा। ये ध्यान रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि कोने के एक कण पर एक कोष्ठिका का कितना भाग होता है। तो भाई कैसे निकाला, कैसे निकाले भाई? भाई कोनों की संख्या कितनी है, कण की संख्या कितनी है? कण तो एक है और अपॉन कोनों की संख्या बराबर 8, तो 1/8। कहने का मतलब क्या है कि जो कोने के एक कण पर एक कोष्ठिका का 1/8 भाग होता है। ठीक,
ये तो बात होगी कोने की, कोने का जो कण है उस पर एक कोष्टिका 1/8 भाग होगा। दूसरी बात करें फलक की, फलक को इंग्लिश में बोलते हैं फेस। यदि फलक की बात करें तो एक जो फलक है, ये जैसे ये दीवार है, ये दीवार दो कमरों से मिलकर बनेगी, तो एक फलक दो कोष्टिकाओं में कॉमन होता है, अर्थात एक फलक दो कोष्टिका से मिलकर बना होता है। कितनी? 2। अतः फलक के एक कण पर, दो कोष्टिकाओं से मिलकर फलक बन रहा है और फलक पे एक कण है, तो उस एक कण पर एक कोष्टिका का 1/2 भाग होगा, अर्थात आधा कण एक कोष्टिका में आएगा, आधा दूसरे में जाएगा। तो ये हो गया कि फलक पर यदि कोई कण है तो वो कण 1/2 एक कोष्टिका में होगा और 1/2 एक कोष्टिका में होगा, अर्थात फलक के एक कण पे एक कोष्टिका का 1/2 भाग होता है। तीसरी बात करें कोने की, सॉरी कोर की, कोर या किनारे की। अब एक कोर को यदि देखें एक कोर को यदि देखें अपन, तो जो एक कोर है या किनारा कुल 4 मात्रिक कोष्टिकाओं से मिलकर बना होता है। चार मात्रिक कोष्टिकाएं, जब 4 कोष्टिकाएं मिलती हैं तो एक भुजाया कोर बनती है। अतः कोर के एक कण पर एक कोष्टिका का 1/4 भाग होगा। तो अपने पास ये 3 बातें आ गई, एक तो ये वाली, एक ये और ये अपन को पता होनी चाहिए कि यदि कोने पर कण है, किसी भी मात्रिक कोष्टिका में यदि कणों की संख्या ज्ञात करनी है, क्यों? क्योंकि कण या तो कोने पे पाया जाएगा या फलक पे पाया जाएगा या किनारे पाया जाएगा। यदि अंदर है तो अंदर वाला कण तो उसी कोष्टिका से संबंधित रहेगा, किसी अन्य कोष्टिका का उस पर कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए कि कोने का जो एक कण है उस पर एक कोष्टिका का 1/8 भाग होता है, फलक का जो एक कण है उस पर एक कोष्टिका का 1/2 भाग होता है, और यदि कोर पर कोई कण है तो उस कोर के एक कण पर एक कोष्टिका का 1/4 भाग होता है। यदि ये अपन को पता है तो अपन किसी भी मात्रिक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहां लिख ले, जैसे कोने के कण पे था 1/8 भाग, फलक के कण पे अब था 1/2 भाग और कोर पे था 1/4 भाग। अब अपन सरल घनीय मात्रिक कोष्टिका की बात करें, जो कल अपन ने कोष्टिका पढ़ी थी 4 प्रकार की सरल घनीय मात्रिक कोष्टिका की बात करें, तो इस कोष्टिका में अपन ने पढ़ी थी कि इसमें सिर्फ कोनों पर कण पाए जाते हैं। कण कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक कोने पर पाए जाते हैं। तो सरल घनीय मात्रिक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या यदि निकालनी है, कैसे निकालेंगे? कुल कणों की संख्या बराबर कहाँ पाए जाते हैं कण? कोने पर। तो कोने के कण का भाग, एक कोने के कण का जो भाग है वो प्लस कोनों की संख्या, गुणा कोनों की संख्या। कि एक कोने पे एक कण का जो कोने का जो कण उस पे कितना भाग है, ये अपन ने पढ़ाया कि कोने का जो एक कण है उस पे एक कोष्टिका 1/8 भाग होता है, ये भी मैंने बताया। गुणा एक कोने का तो ये हो गया भाई, एक कोने का कण पे एक कोष्टिका ये भाग हो गया। अब कण कहाँ है? प्रत्येक कोने पे, तो गुणा कोनों की संख्या। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये पढ़ लिया अपन ने, बराबर एक कण। तो कहने का मतलब ये है कि सरल घनीय मात्रिक कोष्टिका में एक कण एक कोष्टिका में पाया जाएगा, अर्थात जितने कण होंगे उतने ही क्रिस्टल जालक में कोष्टिका पाई जाएगी। ठीक,
दूसरी थी फलक केंद्रीय मातृकोष्ठिका, FCC। अब इसमें कण कहाँ थे, कल बताया था मैंने कि इसमें प्रत्येक कोने पर प्लस प्रत्येक फलक के केंद्र पर कण पाए जाते हैं। तो अपन कोने के कण का भाग निकालेंगे और फलक के कण का भाग निकाल के जब योग कर देंगे तो वो आ जाएगी कुल कणों की संख्या। तो इस कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या बराबर, कोने के कण की बात करें तो कोने कण के क्या आएगा कि एक कोने के कण का भाग गुणा कोनों की संख्या प्लस एक फलक के कण का भाग गुणा फलकों की संख्या। अब ये अपन ऊपर निकालिए कि कोने के एक कण पे भाग 1/8 भाग होता है और कोनों की संख्या होती है 8 प्लस एक फलक का भाग होता है 1/2 कि फलक का जो एक कण उसका 1/2 भाग एक कोष्ठिका में होगा और फलकों की संख्या कितनी होती है 6 होती है। तो इसका सॉल्यूशन 1 ये आ गया और 3 ये टोटल हो गए 4 कण। तो जो फलक केंद्रीय FCC मातृकोष्ठिका होती है उसमें कुल कण पाए जाते हैं 4 कण पाए जाते हैं। ठीक, फिर तीसरी थी आधार केंद्रीय मातृकोष्ठिका। आधार केंद्रीय मातृकोष्ठिका BCC। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो कण पाए जाते हैं वो प्रत्येक कोने पर, अब जो FCC में तो प्रत्येक फलक के केंद्र पे थे, इसमें क्या लिखाया था आपको ये बताया था कि आधार केंद्रीय मातृकोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर प्लस मैंने ये बताया था कि किन्हीं 2 आमने सामने के फलक के केंद्र पर कण पाए जाते हैं। किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों के केंद्र पे कण पाए जाते थे। तो ये तो वो आ गया, कुल कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, कोने के कण का भाग ये हो गया कि एक कोने के कण का भाग गुणा कोनों की संख्या प्लस एक फलक के कण का भाग गुणा फलकों की संख्या। अब यहां पे क्या होगा कि एक कोने के कण का भाग कितना है 1/8 गुणा कोनों की संख्या 8 प्लस एक फलक के कण का भाग है 1/2 गुणा फलकों की संख्या। ये ध्यान देना है, यहाँ पे फलकों की संख्या कितनी है 2, क्योंकि 2 ही फलकों पे कण है, कोई भी 2 जो आमने सामने के फलक है उन्हीं पे कण पाए जाते हैं। तो यहाँ संख्या आ जाएगी 2, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1 और इसका भी हो जाएगा 1 बराबर 2 कण। तो जो आधार केंद्रीय मातृकोष्ठिका है उसमें कुल कण कितने पाए जाते हैं 2 कण पाए जाते हैं। और जो चौथी जो मातृकोष्ठिका थी वो थी काय केंद्रीय मातृकोष्ठिका। काय केंद्रीय मातृकोष्ठिका BCC से बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। काय केंद्रीय मातृकोष्ठिका में बताया था कि प्रत्येक कोने पर कण पाया जाता है प्लस एक कण पाया जाता है केंद्र में, कोष्ठिका के केंद्र में पाया जाता है। अब इसमें कुल कणों की संख्या ज्ञात कर लो। तो प्रत्येक कोने पर वही कोने के एक कण का भाग गुणा कोनों की संख्या प्लस केंद्र का कण। अब ये अपन को पता है कि कोने के एक कण का 1/8 भाग होता है, कोनों की संख्या 8 होती है प्लस केंद्र का जो कण है वो सिर्फ उसी कोष्ठिका से संबंधित रहेगा, उस कण पे किसी अन्य कोष्ठिका का कोई लेना देना नहीं पाया जाएगा। तो इसका जो टोटल योग आएगा वो आएगा 1 + 1 बराबर 2 कण। तो काय केंद्रीय मातृकोष्ठिका में भी कुल कण कितने पाए जाते हैं 2 कण पाए जाते हैं। तो ये ज्ञात कर ली कणों की संख्या कि सरल घनीय मातृकोष्ठिका में कणों की संख्या 1, फलक केंद्रीय में 4, आधार केंद्रीय में 2 और काय केंद्रीय में 2
कण पाए जाते हैं। धन्यवाद।